उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव तो समाप्त हो गए, नतीजे सभी को चौंकाते नजर आए, लेकिन लोकसभा के चुनाव के नतीजे सभी को चौंका दे। इसी के लिए अखिलेश यादव अभी से रणनीति बनाने में जुट गए हैं चाचा शिवपाल और रामगोपाल यादव के साथ। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि उनकी पार्टी का गठबंधन किन किन पार्टियों से रहेगा। जब बात आती है गठबंधन की, तो मुलायम सिंह यादव जब तक नेता के रूप में अध्यक्ष पद पर थे सपा पार्टी के, तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ भी उन्होंने गठबंधन करने का फैसला लिया और तमाम छोटी पार्टियों को भी उठाने का फैसला करा। जैसे राजा भैया की बात कर ले, तब राजा भैया की पार्टी का ज्यादा वजूद नहीं था, राजा भैया निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। फिर उसके बाद मुलायम सिंह यादव का उन्हें साथ मिला, क्योंकि मायावती की सरकार में क्या कुछ राजा भैया के साथ हुआ था ये शायद आप सब भी नहीं भूले होंगे। तो राजा भैया को वो सब बातें अच्छे से याद है। इसी वजह से जब नेताजी का निधन हुआ था तो राजा भैया ने काफी दुख भी जताया था और एक तरीके से मैनपुरी की सीट को मुलायम सिंह यादव के लिए समर्पित बताया था। लेकिन जब बात आती है समाजवादी पार्टी से राजा भैया के पार्टी के गठबंधन की, अब पार्टी की बात हो गई, क्योंकि राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल है। इसके 2 विधायक भी हैं, 2 नगर पंचायत भी चुनकर आ चुके हैं इस बार निकाय चुनाव में। तो इस तरीके से राजा भैया की पार्टी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्षय प्रताप सिंह जो पूर्व सांसद रहे हैं, अभी एमएलसी पद पर भी हैं, तो धीरे धीरे पार्टी का कद बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह कि अखिलेश यादव क्या कभी फ्यूचर में जनसत्ता दल से गठबंधन की ओर सोच सकते हैं? तो इसका जवाब उन्होंने निकाय चुनाव से पहले जब विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे तब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि राजा भैया की पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा आगे आने वाले वक्त में, न ही हमारी विचारधारा भी मेल खा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अगर राजा भैया पहल करते तो शायद विचार किया जाता, लेकिन राजा भैया की पार्टी की तरफ से कोई भी इस मसले पर बात नहीं हुई थी गठबंधन को लेकर, जो कि अखिलेश के द्वारा एक इंटरव्यू में बयान था। लेकिन राजा भैया ने गठबंधन को लेकर साफ कहा था कि अगर एजेंडा हमारा पार्टियों के साथ मिलेगा तो हमें गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हमारी पार्टी गठबंधन की ओर नहीं देख रही, अभी हमारी पार्टी अकेले चलने की ओर देख रही है, क्योंकि जितना हम दूसरे की मदद लेंगे उतना अपने आप को कमजोर कर लेंगे। इसीलिए हम आगे बढ़ने का फैसला कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा यह फैसला हमको लगेगा थोड़ा हमको निराश कर रहा है, थोड़ा हमको हताश कर रहा है, उसके बाद देखेंगे क्या किया जाए। लेकिन बीजेपी का जिस तरीके से कद बढ़ता जा रहा है, तो सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी, सभी दल, जिसमें सभी मतलब सभी छोटे बड़े दल आते हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ विचारधारा रखते हैं, जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं, मेल नहीं देखा जाए उसमें, चाहे पल्लवी पटेल की पार्टी की बात कर ले, राजा भैया की पार्टी की बात कर ले, बसपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, जयंत चौधरी की बात कर ले, चंद्रशेखर आजाद की कर ले, सबकी पार्टी को अगर साथ लाकर चुनाव लड़ते हैं तो शायद बीजेपी को रोक लिया जाए। वरना शायद इस बार जो निकाय चुनाव के नतीजे रहे वही लोकसभा चुनाव के अगर नतीजों में बदले तो 80 में से 70-75 सीटें शायद कहीं बीजेपी के पक्ष में ना चली जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट भी अब बीजेपी को समर्थन दे रहा है। ये निकाय चुनाव में बहुत चौंकाने वाला नतीजा था। तो ऐसे में क्या आप यहां पर समाजवादी पार्टी और राजा भैया की पार्टी का गठबंधन देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत